Hello everyone, today is day 26 of best 30 day journey with physics. In this video we are going to study class 10 science chapter 11 the human eye and colorful world. Topics to be covered in the chapter the human eye, defect of vision में मायोपिया के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये टॉपिक्स हमारे साथ स्टडी नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आगे के टॉपिक्स आपको आसानी से पढ़ने में सहायता होगी। डिफेक्ट ऑफ विजन में मायोपिया। हाँ, अगर कोई बच्चा जो है, कोई स्टूडेंट है, अपनी चेयर पे रखी हुई बुक को अच्छे से पढ़ पा रहा है लेकिन बोर्ड पे क्या लिखा है उसको अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो मायोपिक हो चुका है, यानी उसको नियर साइटेडनेस, यानी नियर की चीजें आसानी से दिख रही हैं और दूर की चीज आसानी से नहीं दिख रही। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस के बारे में। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति जो है वो ओल्ड एज का हो चुका है और बूढ़ा हो चुका है, तो जनरली उसमें क्या है कि दूर जो खड़ी बस है उसको वो देख पाता है, मतलब उसको रिकॉग्नाइज कर पाता है कि वो 360 नंबर की बस है या नहीं। लेकिन नजदीक अगर उसके सामने कोई बुक स्टडी करने को या फिर न्यूज़पेपर स्टडी करने को दे दिया जाए तो उसको कुछ दिक्कत होती है। हाँ, यही है फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ पे लिखा है अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। एक अफेक्टेड पर्सन जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख पा रहा है बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को आसानी से नहीं देख पा रहा है, तो इसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल आई है जिसमें ये जो पॉइंट है यानी दूर का जो पॉइंट है एन और एंडेस नजदीक का है। दूर का जो पॉइंट है इसकी जो रेज आ रही है वो आसानी से यहाँ पे मैच हो रही है, मतलब यहाँ पे उसकी इमेज बन रही है और हमारे लिए ये नॉर्मल है, डिफेक्ट ऑफ विजन नहीं है। जब दूर की बात आती है तो क्लियर था, लेकिन जब यही पॉइंट नजदीक आ जाता है, हमारी आईज के नजदीक आ जाता है, तो ये हमें देखने में दिक्कत होती है क्योंकि ये रेटिना के पीछे इसकी इमेज बन रही है। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। अब जब ये दूर था एंड पॉइंट तो यहाँ पे बन रही थी, और जब नजदीक कोई पॉइंट आया एंडेस तो उसकी इमेज जो है रेटिना के पीछे बन रही है। ये है हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस की मेन प्रॉब्लम। कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आप जानते हैं कि एक फोकल लेंथ होती है और दूसरा होता है पावर, और इसका जो रिलेशन होता है P = 1/f होता है। अगर फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर कम होगी, और इस केस में क्या हो रहा है, फोकल लेंथ जो है वो बढ़ रही है और पावर कम हो रही है। पावर कम होने की वजह से ये जो डायवर्जन है वो नहीं हो पा रहा है और यहाँ पे हो रहा है। और फोकल लेंथ बढ़ने का क्या कारण है, फोकल लेंथ ऑफ आई बिकम्स टू लॉन्ग, आई बॉल्स बिकम टू स्मॉल। आई बॉल्स छोटी हो जाती हैं और फोकल लेंथ बढ़ जाता है। फोकल लेंथ बढ़ जाता है क्योंकि आई बॉल जो है वो छोटी हो गई हैं, और फोकल लेंथ बढ़ने के कारण से उसकी पावर घट जाती है, यानी जो हमारा नेचुरल लेंस है आई लेंस, इसकी पावर घट जाती है। और पावर घटने के कारण से जो इमेज हमारी रेटिना के ऊपर बननी चाहिए थी वो इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे क्रॉस हो रही है, यानी इमेज यहाँ कुछ बन रही है और यहाँ पे कोई लाइट सेंसिटिव सेल नहीं है जो इस इमेज को ब्रेन तक पहुंचा सके। नेक्स्ट है डिफेक्ट ऑफ विजन में। अब इसको करेक्ट कैसे किया जाए, तो हमें एक कॉन्वेक्स लेंस चाहिए जिसकी पावर इतनी हो कि उस लाइट को वो पहले ही थोड़ा कन्वर्ज कर सके। अब ये लाइट है को यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद ये कन्वर्ज हो रही है, मतलब अंदर की तरफ मुड़ रही है। ये लाइट हमारे पास जो आ रही है इस लेंस से पढ़ने के बाद अंदर कन्वर्ज हो रही है, फिर जो हमारा आई लेंस है इसके ऊपर दोबारा कन्वर्ज हो रही है, तब ये रेटिना के ऊपर बन पा रही है। आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि ये जो लाइट है पहले लेंस पे जा रही है, कॉन्वेक्स लेंस पे, कॉन्वेक्स लेंस के बाद फिर ये हमारे ह्यूमन लेंस पे जा रही है और फिर ये रेटिना पे क्रॉस हो रही है। इसका अर्थ ये है कि हम कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से इस विजन को करेक्ट कर सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस किस पावर का लिया जाए, इसके लिए हमें टेस्ट करना होगा कि कॉन्वेक्स लेंस कितनी पावर हो, उसकी फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी पावर हो। इसलिए हमने लिखा है यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। एप्रोप्रिएट पावर मतलब हर व्यक्ति के लिए हाइपरमेट्रोपिया जिसको है उसको अलग अलग पावर की लेंस चाहिए वर्ड्स को अच्छे से देखने के लिए। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। प्रेसबायोपिया, कैटरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो स्टे लाइव और इस वीडियो को अच्छे से देखिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगा इस वीडियो से कनेक्टेड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।